हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कोड टू सर्व एकेडमी। तो आज हम लोग लॉगरिथम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर, जो कि हम लोग इंडिसेस चैप्टर पढ़े थे, उससे रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लॉगरिथम चैप्टर में हम लोगों को सबसे पहले समझना है कि लॉगरिथम क्या होता है और क्या जरूरत था लॉगरिथम लाने का। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि जो कैलकुलेशन होते थे, जैसे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब हमारे पास आया, बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते थे जो क्या होते थे, बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते थे, जैसे 2 टू दी पावर 1051, 3 टू दी पावर 72। इस तरीके के जितने भी नंबर्स थे, ये सारे का वैल्यू निकालना एक बहुत टेडियस काम होता था, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम होता था। जैसे कि मान के चलिए, अगर हम लोग को बोला जाए कि अर्थ से लेकर के मून तक का डिस्टेंस बताने के लिए, तो वो डिस्टेंस हम लोग नॉर्मली तो बता नहीं सकते थे। तो इसके लिए हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म सीखा और हमने क्या किया, इतने बड़े डिस्टेंस को एक छोटे फॉर्म में दिखाने का कोशिश किया, है ना। तो उसी तरीके से ये जो छोटा सा फॉर्म हमने देखा था, लेकिन उसका वैल्यू क्या था, बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू था। तो उस बड़े बड़े वैल्यू को और आसानी से सॉल्व करने के लिए लॉगरिथम को लाया गया। अब देखते हैं हम लोग लॉगरिथम का मतलब क्या होता है। लॉगरिथम दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, एक है लॉग, दूसरा है इदम। अब लॉगरिथम में अगर हम लोग को ध्यान से देखें, इस लॉग का मतलब जो है वो है क्या, उसका मतलब होता है रेशियो, और इस एरिथम्स का मतलब होता है नंबर्स। तो हम लोग को क्या बोला गया कि ये जो लॉगरिथम है वो उस नंबर को दिखाता है जो रेशियो को बताता है। ठीक है, मतलब द वर्ड लॉगरिथम मींस अ नंबर दैट इंडिकेट्स अ रेशियो। अब यहाँ पे जो रेशियो है, वो रेशियो अलग अलग तरीके से सोचा जा सकता है। बहुत बार क्या होता है, रेशियो का अलग अलग मीनिंग होता है। तो इस कारण से हम लोग पर्टिकुलरली उसी रेशियो को, मैथमेटिकल रेशियो के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ और भी मीनिंग हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग आगे आते हैं। ये जो लॉगरिथम है, ये क्या करता है, जितने भी बड़े बड़े नंबर्स है उनके कैलकुलेशन को आसान कर देता है। कैसे आसान करता है वो आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये लॉगरिथम किसने लाया। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग के पास में ये आना चाहिए। तो ये जो लॉगरिथम है, ये जॉन नेपियर नाम करके एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने लेकर के आया था। क्लियर है। और किस ईयर में लेकर के आए थे उन्होंने, 1614 ईयर में। क्लियर है, 1614 ईयर में जॉन नेपियर नाम करके एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या किया, ये लॉगरिथम का कंसेप्ट निकाला। अब ये जो लॉगरिथम का कंसेप्ट निकाला, वो किस समय और कैसे निकाला था ये तो हम लोग को समझ में आ गया, लेकिन उनकी कुछ और हिस्ट्री के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हिस्ट्री क्या है कि उनका जन्म जो है लगभग 1550 के टाइम में हुआ था, और 1618 में उनका डेथ हो गया था। अब ये जो 1618 में उनका डेथ हुआ, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 1614 में ही उन्होंने क्या लिखा था, इस लॉगरिथम का कंसेप्ट को बताया था। तो ओवरऑल हम लोग देख सकते हैं कि 4 साल के बाद ही उनका क्या हो गया, डेथ हो गया। और ये 1614 वाला जो ईयर होगा, वो उस समय वो लगभग 64 ईयर्स के होंगे। तो सोचिए 64 ईयर्स के लाइफ स्पैन में जो है, उन्होंने हम लोगों के लिए जो कैलकुलेशन हम लोगों को बहुत कॉम्प्लेक्स लगता था, उन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इन्होंने एक अच्छा मेहनत किया। ठीक है, तो इससे हम लोग बहुत सारा चीज सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉगरिथम का यूज कहां कहां है, तो सबसे पहले लॉगरिथम का यूज होता है एस्ट्रोनॉमी में। ठीक है, ये जो एस्ट्रोनॉमी है उसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग एक जगह से दूसरे जगह के बारे में स्पेस में बात कर रहे हैं, तो उसका जो डिस्टेंस है, वो जो कैलकुलेशन होता है, वो कैलकुलेशन हम लोग लॉगरिथम के हेल्प से इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कहां यूज हो सकता है, ये तो एस्ट्रोनॉमी साइंस के अंदर में आ गया, मॉडर्न साइंस के अंदर में आ गया। मैथमेटिक्स में इसका यूज कहां है, तो मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं हायर थियोरेटिकल मैथमेटिक्स। ठीक है, हायर थियोरेटिकल मैथमेटिक्स में जो है लॉगरिथम का यूज होता है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। ठीक है, चलिए अब जो है यहाँ पे एक और नोट पॉइंट हम लोगों को मिला है। नोट पॉइंट क्या है, नेपियर एट फर्स्ट कॉल लॉगरिथम्स आर्टिफिशियल नंबर्स एंड एंटी लॉगरिथम्स
नेचुरल नंबर्स। अब ये ऐसा क्यों बोल रहा है, इस पे ध्यान देते हैं। लॉगरिदम जो था वो क्या था, जो जॉन नेपियर सर थे वो उन्होंने खुद से जो है आर्टिफिशियली उसको डिराइव किया था। मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का एक नया अवतार, एक तरीके से बोल सकते हैं एक नया फॉर्मेट लेकर के आए थे वो, जिसके थ्रू कैलकुलेशन को इजी किया जा सके, है ना। तो इस कारण से उन्होंने इस लॉगरिदम को आर्टिफिशियल नंबर्स कहा, और साथ ही साथ एंटी लॉगरिदम जब वो लगा रहे थे, उसका ऑपोजिट करने का काम कर रहे थे, तो उनको नेचुरल नंबर्स मिल रहा था। इस कारण से उन्होंने एंटी लॉगरिदम्स को नेचुरल नंबर्स कहा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है किस तरीके से लॉगरिदम को समझेंगे, उसको समझने के लिए हम लोगों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के जितने भी बेसिक लॉज है उन सभी को समझना जरूरी है। तो बेसिक लॉज के बारे में हम लोगों ने इंडिसेस चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लिया है कि कौन कौन से बेसिक लॉज होते हैं और वो बेसिक लॉज के थ्रू क्या क्या डिडक्शंस आ सकता है। ठीक है, आप चाहे तो आप जाकर के हमारे क्लास 9 के प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं। इंडिसेस चैप्टर का आपको प्रॉपर 3 वीडियो मिल जाएगा और उसमें सारी चीजें बारीकी से आपको बताई हुई है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या लॉज है, एक बार बस सिर्फ ओवरव्यू कर लेते हैं हम लोग। a to the power u into a to the power v into a to the power w into dot 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 continued up to so on will give a to the power u plus b plus w। ये हमने इस तरीके से दिखाया था। a to the power m into a to the power n जब भी होता है तो क्या होता है, बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर्स ऐड होते हैं। हमने 2 के लिए बताया था और यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स के लिए बताया जा रहा है, बहुत सारे नंबर्स के लिए बताया जा रहा है जिसमें बेस सेम है और पावर्स अलग अलग है। फिर हमने ये पढ़ा था a to the power m by a to the power n is equal to a to the power m minus n। उसी चीज को यहाँ पे दिखाया गया है a to the power u अपॉन a to the power v is equal to a to the power u minus b से। ठीक है, और उसी के थ्रू हमने इंडिसेस चैप्टर में बताया था कि किस तरीके से a to the power 0 is equal to 1 आता है, a to the power minus n is equal to 1 by a to the power n आता है। तो उसी तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं a to the power minus b is equal to 1 by a to the power b आएगा। क्लियर है? चलिए a to the power u to the power v, हमने बताया था कि बेस सेम है और पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स क्या होते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो a to the power u to the power v जो है a to the power u भी बन जाएगा। और हमने देखा था nth रूट के बारे में कि अगर हम लोग को बोल दिया जाए क्यूब रूट ऑफ a तो इसका मतलब क्या होता है, a के पावर में 1/3। तो सिमिलरली अगर हम लोग को बोल दिया जाए a के पावर में वीएथ रूट, इसका मतलब क्या हो गया, a to the power 1/v। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, a to the power u उसके पावर में वीएथ रूट, दैट मींस वीएथ रूट ऑफ a to the power u जो होगा a to the power u to the power 1/v है। इसका मतलब क्या हो गया, पावर के ऊपर पावर वाला फॉर्मेट मिला, दैट मींस a to the power u अपॉन v, है ना। तो यही चीज जो है ये एक्स्ट्रा आप लोगों को सीखने को मिला इस लेक्चर में। तो चलिए आगे चलते हैं। ये जितने भी लॉज है इसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, लॉगरिदम को समझने का कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम लोग लॉगरिदम का जो भी फॉर्मेट है वो बनाएंगे, वो देखते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है a to the power n। a to the power n मेरा क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ ना कुछ a to the power n का वैल्यू आ रहा होगा। तो मान लेते हैं कि वो एक दूसरा नंबर लेकर के आ रहा है b। ठीक है, a to the power n का वैल्यू b आ रहा है, ये हम मान लेते हैं। अब क्या है, अगर हम इसको लॉग के टर्म्स में लिखने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, ये जो वैल्यू आ रहा है मेरा वो लॉग दैट वैल्यू, लॉग विथ दैट वैल्यू मान के चलते हैं। अगर b हमारा यहाँ पे था तो ये log b कहलाएगा। ठीक है, अपॉन ये हम लोग का बेस हुआ करता था तो दिस a विल बी बेस हियर, ये जो a है वो हमारा बेस कहलाएगा। तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, log b बेस a, जब भी a to the power n is equal to b रहेगा तो log b बेस a का वैल्यू क्या आएगा, ये पावर वाला टर्म आएगा, ये पावर वाला टर्म आएगा, n आएगा। log b बेस a विल बी इक्वल टू n। ठीक है,
और इसमें कंडीशन क्या होता है, ये जो a होता है, ये जो a गिवन है या फिर ये जो बेस a गिवन है, ये ऑलवेज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या मतलब है नॉट इक्वल टू 1 के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। नॉट इक्वल टू 1 का मतलब है, मान लेते हैं कि हम a का वैल्यू पहले 1 पुट करते हैं। जब भी a का वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, log b टू दी बेस 1 इज इक्वल टू n आना चाहिए, है ना। और इधर से ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे, ये इससे रिलेटेड है ना, तो अगर हम लोग बोले कि यहाँ पे 1 है तो 1 टू दी पावर n का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। 1 टू दी पावर n का वैल्यू 1 आएगा। अब ये भी 1 है, a भी 1 है, और वापस से उसको n टाइम्स जब हम रेज कर रहे हैं तो वापस से उसका वैल्यू भी 1 आ जा रहा है। और यहाँ पे बोल रहा है a और b दोनों अलग अलग वैल्यू है, ध्यान से समझिएगा। a टू दी पावर n इज इक्वल टू b में, a टू दी पावर n इज इक्वल टू b में a और b दोनों अलग अलग वैल्यू है। जब किसी नंबर को पर्टिकुलरली किसी दूसरे नंबर तक रेज करते हैं, मतलब उसको मल्टीप्लाई कर दे अप टू दैट नंबर, तो क्या होता है, एक नया नंबर हम लोग को मिलकर के आता है। लेकिन अगर हम a के जगह पे 1 रख देते हैं तो 1 टू दी पावर n का वैल्यू क्या आएगा, इटसेल्फ 1 आ जाएगा, नया नंबर नहीं आ पाएगा, b को एक न्यू नंबर नहीं फॉर्म कर पाएगा। इस कारण से इसके थ्रू हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो लॉग का हम फेनोमेनन सेट कर रहे हैं, इसके थ्रू ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तब हम लोग log b बेस a इज इक्वल टू n नहीं बोल पाएंगे। समझ में आ रहा है। तो इसी कारण से जो है हम लोगों को क्या बोला गया कि a नॉट इक्वल टू 1 होगा। पहला बात तो क्लियर हो गया, a नॉट इक्वल टू 1। दूसरा क्या, ये दो स्टेटमेंट को जो है इफ एंड ओनली इफ कंडीशन से रिलेट किया गया है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है कि अगर a टू दी पावर n इज इक्वल टू b गिवन है, अगर a टू दी पावर n इज इक्वल टू b गिवन है, तो इसका मतलब क्या है कि log b टू दी बेस a इज इक्वल टू n होगा। याद रहेगा, अगर a टू दी पावर n इज इक्वल टू b गिवन है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम लोग को गिवन है, तो हम लोग उससे लॉगरिथमिक फॉर्म ला सकते हैं। और लॉगरिथमिक फॉर्म कैसा होगा, log b टू दी बेस a इज इक्वल टू n। और अगर हम लोग को लॉगरिथमिक फॉर्म दिया हुआ है, अगर हम लोग को लॉगरिथमिक फॉर्म दिया हुआ है, तो उससे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी ला सकते हैं। जैसे अगर हम लोग को log b टू दी बेस a इज इक्वल टू n दिया हुआ है, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, इस a रेज टू दी पावर n, a टू दी पावर n का वैल्यू इस b के बराबर हो जाएगा। ठीक है, a रेज टू दी पावर n, a रेज टू दी पावर n विल बी इक्वल टू b। क्लियर है। चलिए, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन के बारे में आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब देखते हैं कि इसके थ्रू log 1 टू दी बेस a का वैल्यू 0 कैसे आ रहा है और log a टू दी बेस a का वैल्यू 1 कैसे आ रहा है। थोड़ा सा सोचते हैं। अभी हमने जो बेसिक लॉस पढ़ा था उसमें हमने डिडक्शन देखा था, a टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये होता है। ठीक है, ये हमने इंडिसेस में पढ़ा था। तो अब जो हमने पढ़ा था इंडिसेस चैप्टर में, अब हम लोग उसके थ्रू लॉगरिथमिक फॉर्म को लाने का कोशिश करेंगे। जैसे कि a टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1 है, दैट मींस यहां पे अगर हम log b बेस a इज इक्वल टू n का फॉर्मेट बनाए, तो हमारा सबसे पहले b क्या है, ध्यान से देखिए, ये a टू दी पावर n इज इक्वल टू b से रिलेट करेंगे तो हमारा b क्या है, 1 है। तो हम लोग यहाँ पे b की जगह पे 1 पुट करेंगे। क्लियर है। उसके बाद अगर हमारा यहाँ पे हमारा बेस a है एज इट इज, तो हमने बेस a एज इट इज रखा, और हमारा पावर क्या है 0, यहाँ पे n क्या है 0, तो इस n की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। इस n की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि ये जो हमने दिखाया है कन्वर्जन, अगर इस कन्वर्जन को हम लोग फॉलो करें, अगर ये वैलिड है, तो इसके थ्रू log 1 टू दी बेस a इज इक्वल टू 0 आएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। सिमिलरली यहां पे अगर देखें तो ये जो है, ये a जो है हमारे b के जगह पे आएगा, दैट मींस इस जगह पे a आएगा। बेस हमारा a है तो इस जगह में a आएगा,
और पावर हमारा 1 है तो यहाँ पे b के जगह पे 1 आएगा। तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि अगर a टू दी पावर 1 इज इक्वल टू a है तो हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि log a टू दी बेस a इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं हम लोग को बोल दिया गया log 2 log 0.25 टू दी बेस 2, इसका वैल्यू हम लोग को बोल दिया गया कि x है। ठीक है, हम लोग को क्या बोल दिया कि देख लो log 0.25 टू दी बेस 2 का वैल्यू x है। तो बताओ इसे अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म के रूप में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसके बारे में हम लोगों को बोला गया। तो अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के रूप में लिखना चाहते हैं हम लोग तो किस तरीके से लिख सकते हैं इसके बारे में सोचते हैं। हमने क्या बताया था, जब भी लॉग का टर्म्स दिया हुआ हो तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, दिस रेज टू दिस, मतलब a रेज टू दी पावर n। तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, 2 रेज टू दी पावर x लिखेंगे। 2 रेज टू दी पावर x किसके बराबर हो जाएगा, इस 0.25 के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स यहां पे आ जाएगा 0.25, दैट मीन्स 25/100, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 1/4, है ना। तो ये 2 टू दी पावर x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/4 के बराबर हो जाएगा। अब 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये 1/2 का स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, एक लॉ हमने पढ़ा था a टू दी पावर -b इज इक्वल टू 1/a टू दी पावर b, है ना। तो इसके थ्रू हम लोग बोल सकते हैं 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू दी पावर -2, है ना। तो इस जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 2 टू दी पावर -2। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा x का वैल्यू -2 आ जाएगा। तो इसके थ्रू अगर इस तरीके से भी हम लोग को दिया हुआ है तो इस लॉग के टर्म्स के थ्रू हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जा सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के थ्रू हम लोग को जो भी वैल्यू डिजायर्ड है वो निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग को ये ध्यान में रखना होगा log 1 टू दी बेस a का वैल्यू 0 होता है। सिमिलरली log a टू दी बेस a का वैल्यू 1 होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ फॉर्मूले हैं जो हम लोगों को एकदम दिमाग में रखना है। अगर हम लोग लॉगरिथम को कंप्लीट करना चाहते हैं तो इन 7 फॉर्मूला को हम लोगों को एकदम दिमाग में रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, log m प्लस log n। ठीक है, मान लेते हैं कि बेस हमारा a है, तो log m प्लस log n जो होता है वो log mn होता है। जब भी दो लॉग आपस में ऐड हो तो जो नया लॉग बन करके आता है वो उन दोनों नंबर्स का क्या होता है, मल्टीपल के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो log m प्लस log n log mn होगा। सिमिलरली log m माइनस log n log m बाई n होगा। और log m टू दी पावर n, इसमें जब भी इस तरीके का फॉर्मेट आए जिसमें log में जो भी हम लोग का b दिया हुआ है वो अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो तो ये जो पावर वाला n है ये कहां चला जाता है, log के बाहर चला जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, log m टू दी पावर n बेस a इज इक्वल टू n log m बेस a। क्लियर है, ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आने वाला है हम लोग। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, a टू दी पावर log x टू दी बेस a इज इक्वल टू x। हम लोग क्या देखे कि अगर a के पावर में log x है जिसका बेस a है तो उसका वैल्यू ऑलवेज x होगा। और log m टू दी बेस a, ठीक है, अगर हम लोग को बोल दिया कोई एक ऐसा log है जिसमें कोई एक b का वैल्यू दिया हुआ है और बेस a है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, बेस को चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे लिख सकते हैं log m टू दी बेस b डिवाइडेड बाय log a टू दी बेस b। जो भी पहले वाला पार्ट दिया हुआ है देखिए log b जो है
उसको हम लोग log b, मतलब ये जो पर्टिकुलर वैल्यू मान लेते हैं, ये पर्टिकुलर वैल्यू c है मान लेते हैं, तो log c टू दी बेस b, जो नया बेस हम लोग लेना चाहते हैं वो हम लोग लिख देंगे, अपॉन log यहाँ पे जो बेस दिया हुआ था उसको हम लोग लिखेंगे log a टू दी बेस न्यू बेस b। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये चेंज ऑफ बेसिस का फॉर्मूला है। ये चेंज ऑफ बेसिस का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत काम का है। इसलिए ये जितने भी फॉर्मूलाज हम लोग देख रहे हैं ये सारे काम के हैं, लेकिन इसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट व्यू है। इसलिए इंपॉर्टेंट व्यू है क्योंकि किस जगह पे हमें इसे अप्लाई करना है ये हम लोग को समझ नहीं आता एज अ स्टूडेंट। तो जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे तो इसके टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा मैं आपको कराऊंगा, आप एकदम ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा कि कब इस तरीके के फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले का प्रूफ जो है मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर में दूंगा। अभी आपका सिर्फ इतना काम है कि ये जितना भी फॉर्मूला मैं आपको दिखा रहा हूं इन सभी फॉर्मूला को आप अच्छे तरीके से याद कर ले, क्योंकि यही सारे फॉर्मूला आपको क्या करेंगे, लॉगरिथम चैप्टर को बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये जो छठा फॉर्मूला है वो है हमारा log a टू दी बेस b इंटू log b टू दी बेस a। देख रहे हैं हम लोग बेस इंटरचेंज हो रहा है और जो भी ऊपर का जो वैल्यू था वो भी इंटरचेंज हो रहा है। तो log a टू दी बेस b इंटू log b टू दी बेस a, दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू 1 आएगा। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि log a टू दी बेस b इज इक्वल टू 1 अपॉन log b टू दी बेस a। ठीक है, इसके आगे इसी चीज को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि वही जो चीज है उसी को इंटरचेंज करके एक 7th पॉइंट हम लोग को दे दिया गया है, log a टू दी बेस b इज इक्वल टू 1 बाई log b टू दी बेस a। ठीक है, ये दोनों एक ही है, बस सिर्फ समझने का एक फेर है। ठीक है, ये सारा फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट है, आप एक बार घर में प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे और जितने भी क्वेश्चंस इस तरीके के फॉर्मूले से बन सकते हैं हम सारे करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।